गुड मॉर्निंग। 10 के धंधा ट्रेड्स में स्वागत है आपका। वीरूर में रहेंगे अगले आधे घंटे। राजेश सतपुते और अमित सेठ पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं और निर्मल बैंक से विकास सालुंके और ट्रेड बुल्स के सचिदानंद उत्तेकर भी जुड़ेंगे अपनी फ्रेश ट्रेड्स के साथ। सुमित लेकर आएंगे एक खास सेगमेंट स्टॉक का श्रीराम कनेक्शन और उस कंपनी के बारे में बताएंगे जिसकी राम मंदिर में भूमिका है। इसके अलावा बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ जुड़ेंगे 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन। लेकिन इससे पहले एक बार जरा मार्केट का रुख करते हैं। थोड़ा हल्का हुआ हायर लेवल्स पर खुलने के बाद, लेकिन देखते हैं लोअर लेवल पर सपोर्ट आ रहा है या नहीं। कुछ स्टॉक्स जहां पर अच्छा मोमेंटम है उनमें रिलायंस सबसे ऊपर, डे हाई के काफ़ी करीब। हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो में बाइंग, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, आयशर मोटर्स, सिप्ला, एनटीपीसी, ये स्टॉक्स इस समय अभी भी करीब करीब डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में। लेकिन जो स्टॉक्स प्रेशर डाल रहे हैं मार्केट्स में उनमें सबसे ऊपर इन्फोसिस करीब करीब 1.5% नीचे। उसके अलावा एचडीएफसी बैंक में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर, अदानी एंटरप्राइजेस, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा आपको। जहाँ पर तेज़ी है या ब्रॉडर मार्केट की जहाँ तक बात की जाए, सबसे बड़ा एक्सीडेंट आज का पॉलीकैब 20% नीचे अभी ये स्टॉक, अभी भी लोअर प्रीस पर, जबकि उसके सामने हेवल्स में अच्छा मोमेंटम 5% हेवल्स ऊपर इस समय। उसके अलावा टोरेंट फार्मा में 4% की तेज़ी, श्रीराम फाइनेंस, एम फाइनेंस, वोल्टास, कॉनकोर, मनापुरम, टाटा पावर, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर बाइंग। तो ब्रॉडर मार्केट का तो हालचाल ठीक ठाक ही है। वीरो, मार्केट का हालचाल ठीक ठाक है, स्टॉक स्पेक्युलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अब बात हम उस चीज़ की करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि इस ही सीरीज़ का पहला जो सेगमेंट था एफ गुरुकुल बेहद शानदार गुजरा। अनुज, दूसरे की तैयारी इस बार और मज़ा आएगा मेरे ख्याल से, और टॉपिक्स इंक्लूड किए गए। बिल्कुल वीरो, और आपकी खास भूमिका रहती है वो डिज़ाइन करने में, तो आप ही बताइए इस बार क्या एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं हम। लेकिन ये चीज़ मैं कह सकता हूँ हमारे व्यूअर्स को कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। पर्सनली मैं खुद काफ़ी कुछ सीखा था पिछले एफ गुरुकुल से और इस बार भी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बिल्कुल बिल्कुल, यकीन मानिए मैं भी बहुत कुछ सीखा है। और एक सेगमेंट जो हेमंत जी वाला था ना, हेमंत जी टुकड़ा वाला, वो तो दिल को छू गया था। याद रखिएगा 3-4 सेगमेंट्स होंगे इसमें। 3 मैं इसलिए बोल रहा हूँ पहले क्योंकि 3 जो हैं वो टेक्निकल्स और डेरिवेटिव्स को समर्पित हैं। टेक्निकल्स, स्टॉक पिकिंग, सेक्टर्स का एनालिसिस, उसके बाद हम बात करते हैं डेरिवेटिव्स की, डेरिवेटिव्स को समझना, रोलोवर्स को समझना, और आखिरी जो सेगमेंट है, मतलब सेकंड लास्ट सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट, उसमें हम चर्चा करेंगे इस बार ट्रेड कैसे करें डेरिवेटिव्स में, इंडाइसेस को, स्टॉक फ्यूचर्स को, ऑप्शंस को कैसे ट्रेड करें। और चौथा जो सेगमेंट इस बार बनाया गया है वो है पोर्टफोलियो, स्पेशली अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। लेकिन आज एक समय ऐसा है कि आप किसी भी स्टॉक को रख कर भूल नहीं सकते। पॉलीकैब इसका एक बहुत बड़ा संकेत है, सूचक है। तो आपके पोर्टफोलियो की जो संरचना है वो कैसी हो, स्टॉक पिकिंग कैसे करनी है, पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्ट करें, एंट्री एग्जिट रूल क्या होगा, जो खास चौथा सेगमेंट है वो हमने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के अमित गुप्ता जी के साथ डिजाइन किया है इस बार। चौथा सेशन अमित गुप्ता जी के साथ पीएमएस पर। अनुज, बिल्कुल, चलिए खैर अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस समय मार्केट्स में क्या ट्रेड बन रही हैं। फ्रेश पर्सपेक्टिव के लिए सचिन भी जुड़े हमारे साथ। सचिन, गुड मॉर्निंग। बताइए इस समय की आपकी टॉप ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। क्लियरली जिस तरीके से मार्केट पोजीशन है, मुझे लगा है थोड़ा समय निकालना चाहिए। एक अच्छा कंसोलिडेशन हो सकता है, एक अच्छा एलिवेटेड बेस कल के सत्र में फॉर्म हुआ है। मुझे लगा है वापस एक स्विंग अगर मिल जाता है उस बेस के आसपास तो आई थिंक और बढ़िया मौका हो सकता है मार्केट की इस नेक्स्ट लेग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो दोनों स्टॉक्स मेरे लॉन्ग साइड पे है। पहला स्टॉक है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। रिकमेंडेशन हमने हमारे क्लाइंट्स को भी अभी अभी दी है। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो सितंबर 2021 अक्टूबर के ये स्विंग हाइस को फिलहाल चैलेंज कर रहा है। एंड जिस तरीके से एक काफी अच्छी वर्टिकल रैली यहाँ पर अनलॉक हुई है अपने डेली वीकली चार्ट्स पे, तो मुझे लग रहा है काफी शानदार ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पर वेल एस्टेब्लिश्ड है। डेली एडीएक्स पे ऑलरेडी 25 के ऊपर की एक चाल बन रही है, तो मुझे लग रहा है मिनिमम 2780 से लेके 2840 के आसपास के स्विंग्स बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में देखे जा सकते हैं अगले कुछ दिनों में। तो स्टॉप लॉस आप 2660 पे लगाए एंड फ्रेश मोमेंटम अभी भी पार्टिसिपेट किया जा सकता है 2780 एंड 2840, ये दो टारगेट्स के लिए। जो सेकंड स्टॉक है हमारे रेडार पे वो है कॉनकॉर। काफी दिनों से हम इस पे एक लॉन्ग बायस के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं एंड जिस तरीके से पिछले 3 दिनों का डेटा था, एक अच्छा वेल
एस्टैब्लिश सपोर्ट यहाँ पर बन चुका है, एक बुलिश हैमर फॉर्मेशन का कल कंफर्मेशन आया है एंड वहां से वापस रैली रिज्यूम हो रही है। सो स्ट्रक्चरली देखें तो 980 तक की अभी फिलहाल जगह नजर आ रही है एंड ट्रेडिंग के लिहाज से 960 के टारगेट के लिए मैं यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस अभी रेकमेंड कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस आपको 904 पे लगाना है एंड खरीदारी करनी है कॉनकॉर के फ्यूचर्स में भी। ओके तो यहाँ पे कॉनकॉर फ्यूचर्स, अच्छा आज आपने कॉनकॉर को ग्रिप किया, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देता हुआ डे हाई की ट्रेजेक्टरी में कॉनकॉर आके ट्रेड कर रहा है। राजेश सतपुते जी, आपके दो ट्रेड्स। वीरेंद्र देखिए, एक बाय और एक सेल के साथ जाएंगे। तो जो फार्मा सेक्टर है मुझे लगता है वहां पे थोड़ी मोमेंटम मुझे अच्छी लग रही है और वो है ग्लेनमार्क। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो बेहद स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। 10-20 डे का सपोर्ट लेके फिर से अपने स्ट्रेंथ को रिगेन कर रहे हैं। तो एज ए ट्रेडर यहाँ पे स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो रहेगा 882 का, और जो टारगेट रहेगा वो रहेगा करीबन 910 से लेकर 915। तो ग्लेनमार्क की जब आए, मुझे लगता है आईटी में यहाँ पे थोड़ा प्रेशर बनेगा, और जहाँ पे ट्रेंड या आप कह सकते हैं कि टेक्निकल पैटर्न वीक है वो है एम्फोसिस। हालांकि एक पुल बैक मिल रहा है, ये पुल बैक रेजिस्टेंस पे है, तो 2600-2610 ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन है, सप्लाई पॉइंट है। अगर वो निगेट हो जाएगा तो फिर प्रोबेबली यहाँ पे रैली थोड़ी चलेगी, लेकिन मुझे लगता है दिस इज जस्ट अ टेक्निकल पुल बैक। तो इट्स अ सेल बिलो 2600, स्टॉप लॉस होगा 2650 का, और इसका जो टारगेट है वो रहेगा करीबन 2500 का। यहाँ पे इस वक्त 2500 तक का टारगेट आपको, ये 2500 का स्टॉप लॉस एम्फेसिस पे, और नहीं ये सेल है, माफ कीजिएगा, टारगेट है 2500 का, और 2650 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। थोड़ा आईटी में हायर लेवल से थोड़ा सा पेन बढ़ता हुआ यहाँ पर। अच्छा, अब कॉल्स बची हैं अमित सेठ जी की, मेरे ख्याल से डायरेक्टर साहब, अमित जी कॉल बची है अभी। हाँ अमित जी, आपके दो ट्रेड्स अमित जी इस वक्त के। जी वीरेंद्र जी, रियलिटी सेक्टर काफी स्ट्रांग है। कल थोड़ा सा एक ऑफ डे था, ऑफ डे मतलब हल्की फुल्की साइडवेज था, बट आज हम वापस स्ट्रेंथ देख रहे हैं। ओबराय रियलिटी में स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, स्टॉक में काफी स्ट्रेंथ है। ओबराय रियलिटी 1551 का प्राइस है, इसे बाय करें विद द स्टॉप ऑफ 1533 एंड प्रोबेबल टारगेट्स ऑफ 1580 एंड 1600। दूसरा स्टॉक जो मैं थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करना चाहूंगा, दिन में अगर कंफर्मेशन आ जाए तो और बेटर है। आईटीसी एक अपने स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन पे है, 460 465 के लेवल पे ब्रेकआउट हुआ था। 20 डेमा का यहाँ पे आईटीसी में सपोर्ट है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। कल थोड़ी सी हमें एक कैंडल मिली थी जिसमें लोअर शैडो थी। डेफिनेटली 10 डेमा के थोड़ा सा नीचे है, 465 466 ड्यूरिंग द डे अगर क्रॉस करता है तो और स्ट्रेंथ बनेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे प्रीएम्प्ट किया जा सकता है। 460 का स्टॉप लॉस रहेगा और 475 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, चलिए, तो ये हो गई अमित जी की पिक। विकास सालोंके भी जुड़ गए हमारे साथ। विकास जी, गुड मॉर्निंग, आपके पिक्स। गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखो, ओवरऑल मार्केट का सेटअप थोड़ा सा यहाँ पे कंसिडर कर सकता है, ऊपर में रेजिस्टेंस फेस होते देखने मिल सकता है। पहला मेरा बाय कॉल रहेगा मदरसन सुमी। यहाँ पे मुझे अभी भी लगता है कि यहाँ पे 122 124 के टारगेट के लिए ये काउंटर अभी भी एक अच्छा खासा इंटैक्ट दिखा रहा है। टेक्निकली यहाँ पे वीकली चार्ट, डेली चार्ट दोनों में भी एक अच्छा पोटेंशियल यहाँ पे देखने मिल रहा है। नीचे में 106 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे मदरसन सुमी को बाय करना है। दूसरा रहेगा दीपक एनटीआर। दीपक एनटीआर में हमने देखा है कि कल जाते जाते एक अच्छा खासा एक पुल बैक रैली देखने मिली थी जाते जाते, तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिल सकता है। नीचे में जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है 2420 का, ऊपर में टारगेट आ रहा है 2530 का, तो 2530 के टारगेट के लिए यहाँ पे दीपक एनटीआर बाय करना है। नीचे में 2420 के स्टॉप लॉस। चलिए, मार्केट थोड़ा सा हल्का पड़ा अब इस समय, देखते हैं लोअर लेवल पे बाइंग आएगी या नहीं। एक बार ओबेरॉय रियल्टी लेकर आइए। ओबेरॉय रियल्टी थोड़ा कैचअप प्ले कर रहा है अब डीएलएफ को, यहाँ पर अब डे हाई पर 1553 पर। सचिन, कोई व्यू आपका? ओके, अमित जी ने इस पर कॉल दिया। सचिन, एक काम करते हैं, एक दो और स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। ऑटो स्टॉक्स में कोई पिक आपकी जो इस समय आपको अच्छी लग रही हो? अनुज जी, यहाँ पर कन्विक्शन अभी भी काफी हाई है हीरो मोटोकॉर्प पे। इनफैक्ट पिछले हफ्ते से हम लगातार इस पे एक लॉन्ग बायस ही रेकमेंड करते आए हैं। एंड अभी भी जिस तरीके से क्लस्टर ऑफ डेटा है, मुझे लग रहा है 4360 तक की जगह काफी अच्छी तरह वेल डिफाइंड है। तो अभी भी यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की ही सलाह होगी। इनफैक्ट 4195 के आसपास का जो एक ब्रेकआउट लेवल था वो इसने काफी कॉन्फिडेंटली ब्रेक किया है। तो आई थिंक जब तक इसके नीचे की क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं होती, आई थिंक तब तक मोमेंटम शानदार ही रहना चाहिए। तो अभी भी मुझे लग रहा है कन्विक्शन वाइज, क्लैरिटी वाइज, हीरो मोटोकॉर्प का सेटअप काफी शानदार लग रहा है।
सो 4360 के टारगेट्स के लिए अभी भी यहाँ पर लॉन्ग स्ट्रेस करने की सलाह। ओके, हीरो मोटोकॉर्प 4251 पे निफ्टी बैंक रिट्रेस होकर 47,500 की ट्रेजेक्ट्री में दो बार आज इंटरडे में डिप लिया। अच्छा, कल एक बड़ी चीज़ इंटरेस्टिंग थी, कल हमारा क्लोज मिला था 47,350 पे, बट स्टिल इन द मनी पुट जो थी 47,500 की, वो एक अच्छा खासा आउटस्टैंडिंग वाई लेके गई थी। कल वो चीज़ थोड़ा सा सरप्राइजिंग नजर आई मुझे। ये पॉजिटिव व्यू है, याद रखिएगा, ये पॉजिटिव इंडिकेशन था। कल 47,500 की पुट का इन द मनी पुट का ओआई था 835। इंटरेस्टिंग। अब उसी पॉइंट पे है बैंक निफ्टी, नजर रखिएगा। अच्छा, और कुछ काउंटर्स जो कि अच्छा कर रहे हैं इस वक्त, और स्विंग्स जो हैं वो उसमें थोड़े से स्ट्रांग होते हुए। एक बार, अच्छा, सचिन जी के पास एक ट्रेड और है। सचिन जी, पहले अपना ट्रेड बताइए, फिर मैं अपना स्टॉक पूछूंगा। सॉरी वीरेंद्र जी यहाँ पर ना आईटी स्टॉक्स में वापस एक अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से परसिस्टेंट पे कल भी आई थिंक हमने डिस्कशन किया था, एक शानदार शॉर्ट स्क्वीज मुझे लग रहा है यहाँ पर होना चाहिए। एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर 7400 के आसपास एग्जिबिट हुआ है। मोमेंटम के लिहाज से हर्डल्स मुझे लग रहा है 7550 के पहले कोई मेजर नहीं है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से 7560 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस चेस करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 7368 पे लगाए एंड खरीदारी करें परसिस्टेंस के फ्यूचर में। ओके, अच्छा, मैं जिस स्टॉक पे आ रहा था सचिन, जिस पे मैं आपका व्यू चाहूँगा, दैट्स इप्का। एक बार स्क्रीन पे रखिएगा। इप्का में एक बड़ा अच्छा ब्रेकआउट बनता हुआ 1135 अपनी, मतलब 5 दिसंबर से लेके अब तक की जो वो हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री है, अब शायद वो थोड़ी सी स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में तब्दील हो चुकी है। इसको बाइसेक्ट करने की कोशिश करता हुआ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ, वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हैं अभी तक मैं जो रीड कर पा रहा हूँ। आपका टेक सचिन इस पर? वीरेंद्र जी यहाँ पर टाइम एंड अगेन 1150 के आसपास काफी सप्लाई इसने फेस किया है एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा ये ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बाद मोमेंटम चेस करना चाहिए। अगर ये ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो जाता है 1150 के ऊपर तो लगभग 1230 तक की रैली काफी वर्टिकल होगी। बट फिलहाल जिस तरीके से इसका इंडिकेटर्स प्लेस्ड है, अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो आई थिंक आज का जो लो बनाया है 1120 के आसपास का, आई थिंक वहां पर कहीं जाकर स्टॉप लॉसेस प्लेस किए जा सकते हैं एंड कुछ प्रीएम्प्टिव लॉन्ग्स लिए जा सकते हैं 1150 के पहले टारगेट के लिए। अगर 1150 निकल जाता है तो आई थिंक 1230 तक की ट्रेजेक्टरी काफी स्मूथ होगी। ओके, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जो हमने कल एक सीरीज़ शुरू की थी उस पर बात करते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सुमित आपको उन कंपनियों के बारे में बता रहे हैं जिनकी राम मंदिर निर्माण में अहम भूमिका रही है। तो आइए जानते हैं सुमित से आज किस कंपनी के बारे में बात हो रही है। सुमित, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आज जिन स्टॉक को या जिस स्टॉक को हम चुनकर लाए हैं वो राम मंदिर बनाने में नहीं लेकिन उसके इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है और हाल में ही एक बहुत चर्चित भी रहा है ये स्टॉक, तो इसलिए इसको आज जिक्र में लेना ज़रूरी था। कंपनी का नाम है प्रवेग। दरअसल ये कंपनी इको लग्जरी हॉस्पिटैलिटी के कारोबार के अंदर शामिल है। पहले इसने शुरुआत अपनी गुजरात से की थी, धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते ये वाराणसी पहुंचे और साथ साथ अयोध्या पहुंच गए हैं। लग्जरी टेंट लगाने के कामकाज के अंदर ये कंपनी जानी जाती है। इस कंपनी के जो रीसेंट नंबर्स आए थे उसके लिहाज से देखा जाए तो करीब करीब 6 से लेकर 7 टेंट सिटीज़ जो हैं इस कंपनी ने ऑलरेडी बना रखी हैं। करीब 540 से ज़्यादा रूम्स इनके लास्ट क्वार्टर के अपडेट तक इनके पास थे और वो धीरे धीरे फर्दर एक्सपैंड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अयोध्या में ब्रह्म कुंड में इस कंपनी ने एक बड़ी टेंट सिटी भी बनाई है और वो इस कंपनी का एक बड़ा ट्रिगर बन के सामने आया है। 2023 दिवाली से ये कामकाज इसका शुरू हुआ है और तब से ही स्टॉक जो है करीब करीब 150% के आसपास ऑलरेडी मूव दिखा चुका है। पिछले एक महीने में भी ये स्टॉक एक्सॉर्बिडेंटली चला है। 7,000 से 9,000 रुपए एक औसत रूम रेंट था जो उन्होंने खुद कहा था उस समय पर, लेकिन ऑब्वियसली अदर डिमांड इतनी स्ट्रांग है। 40 से 50% की शुरुआती ऑक्यूपेंसी का अनुमान था लेकिन वो बहुत स्ट्रांगली पिकअप करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 30 टेंट्स और एक रेस्टोरेंट अयोध्या में उन्होंने ऑलरेडी वहां पे सेटअप कर दिए हैं। इसकी वजह से स्टॉक ऑलरेडी बड़ी तेजी दिखा चुका है और बड़ी तेजी के बाद
वैल्यूएशन हो गए हैं सुपर एक्सपेंसिव। करीब करीब अगर रीसेंट वैल्यूएशन के ऊपर नज़र डाली है तो करीब 130-140 के मल्टीपल के जोन्स में ये स्टॉक अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी कि अच्छी खासी तेज़ी दिखा चुका है, इसलिए काफ़ी महंगा भी हो चुका है। अयोध्या के अलावा इस कंपनी के और भी बहुत सारी जगहों पे प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें रन रिजॉर्ट इनके पास है, टेंट सिटी नर्मदा है, टेंट सिटी वाराणसी है, बीच रिजॉर्ट दमन में है। इसके अलावा कुछ और अगर टेंट सिटीज़ की बात की जाए जिस पे ये कंपनी ऑलरेडी कामकाज कर रही है, फिर जो ऑलरेडी इनके पास है, उसमें दमन में ही इनके पास एक और प्रॉपर्टी है, दीव में इनके पास एक प्रॉपर्टी है, ढोलावीरा गुजरात में इनके पास एक और प्रॉपर्टी है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में कंपनी ऑलरेडी कामकाज करे, लेकिन एक मल्टीपल ट्रिगर स्टॉक के लिए तब बना जब इनका अयोध्या का टेंट सिटी शुरू हुआ और उसके स्टॉक में एक जोरदार तेजी आई। हालांकि वैल्यूएशन बहुत महंगे हो चुके हैं। अपने मंदिर में आ रहे हैं श्री राम। 22 जनवरी को पूरा देश करेगा प्रणाम। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी। देश में एक बार फिर मनेगी दिवाली। अयोध्या से श्री राम मंदिर पर भव्य कवरेज। CNBC आवास पर देखिए राम उत्सव 22 जनवरी तक प्रतिदिन। ओके बिल्कुल। तो रोज़ हम एक स्टॉक की बात करेंगे और ये प्रेवेग जो है ना, इस पर थोड़ा सा एक चीज़ का समझ लीजिए। इसका पहले नाम स्वॉर्ड एंड शील्ड फार्मा था और उसके बाद ये स्टॉक एक मर्जर हुआ और प्रेवेग नाम हो गया इसका, और ये बहुत महंगा हो गया। ये मतलब 2 करोड़ की प्रॉफिट वाली कंपनी, 2000 करोड़ का मार्केट कैप है इसमें यहाँ पर, और काफ़ी चला है। तो इस चीज़ को प्लीज़ देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चलिए एक काम करते हैं, एक कॉल और ले लेते हैं सचिन से, उसके बाद अनुज जैन के पास जाएंगे। सचिन, TVS मोटर, क्योंकि बात हीरो मोटर की हुई, TVS में कोई ट्रेड बन रहा है? जी अनुज जी, इनफैक्ट डेटा काफी इंटरेस्टिंग है। एक अच्छी हाई टॉप हाई बॉटम सीक्वेंस यहाँ पर वेल एस्टैब्लिश है, बट पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा एक कॉन्ट्रैक्शन का डेटा नजर आया था। एक एलिवेटेड बेस नजर आ रहा है 2000 के आसपास, एंड वहां से एक फ्रेश मोमेंटम बनाया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा क्लस्टर ब्रेकआउट होगा। एंड 2130 के पहले मुझे लग रहा है कोई मेजर हर्डल तो स्टॉक में है नहीं। हाल फिलहाल में इसने जो 2070 के आसपास का एक स्विंग बनाया था, आई थिंक वो स्विंग भी पार हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर TVS मोटर्स का डेटा इंटरेस्टिंग है एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर भी लॉन्ग पोजीशंस चेस किए जा सकते हैं। आज का जो इंट्राडे लो बनाया है 2030 का, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर लो वायलेट नहीं होना चाहिए थ्रू आउट द डे, एंड इसीलिए स्टॉप लॉसेस भी वहीं पे प्लेस किए जा सकते हैं। सो टारगेट होगा 2130 का। खरीदारी करनी है TVS मोटर्स के फ्यूचर में 2030 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके चलिए, ये होगी बात TVS मोटर की। अब थोड़े लॉन्ग टर्म टेक्निकल्स के लिए बात करते हैं। बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन जुड़ी हैं। अनु, गुड मॉर्निंग। आपने एक बहुत शानदार नोट सुबह सुबह शेयर किया था, मैं पढ़ रहा था उसको, और उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। आपको लग रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम में हम ओवरबॉट हैं, और अगर ऐसा है तो कहाँ तक करेक्शन हो सकती है? देखिए, आप अगर देख रहे हैं कि 30 दिसंबर से एंड वो निफ्टी एक जो उसका दिसंबर का जो राइज था वो साइडवेज हो गया है। लोगों को उम्मीद थी कि बड़ा फॉल आएगा, एंड हमसे काफी क्लाइंट्स जो और जगह भी बात करते हैं उन्होंने यही कहा था कि सब जगह प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे। तो हमारा नजरिया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है। तो जहां पे भी ब्रोकरेजेस ने बाय कॉल्स दिए थे, सबने एक प्रॉफिट बुकिंग का कॉल दिया था। तो हमें लगा था कि ये अगर निफ्टी अगर बेसिकली इस लेवल से 21,500 को तोड़ता है, 21,450 को तोड़ता है, तो आप एक बार 20,900, 20,950 जो लगभग जस्ट 21 टच करता है, वहां तक जा सकता है। लेकिन जो एक हार्टनिंग चीज थी अनुज की, पिछले 10 दिन से जो हम रोज एक ऊपर नीचे देख रहे हैं, उसके बावजूद विक्स नीचे आ रहा है और इंडेक्स कहीं जा नहीं रहा है। तो दिस इज अ साइन कि शायद ये एक टाइम करेक्शन होके रुक जाए, बट मुझे ये कोई बड़ा मूव अपवर्ड्स तब तक नहीं दिखता जब तक आप वो 800 का लेवल, तो एक 400 पॉइंट के बैंड में हम ऊपर नीचे कर रहे हैं, जिसमें यूएस मार्केट्स एक काफी बड़ा प्ले कर रहे हैं। इसलिए हमने यूएस मार्केट्स को भी स्टडी किया। तो यूएस मार्केट्स में हमें लग रहा था कि शायद 4250, 4300 तक करेक्ट करे, बट वहां भी मार्च तक हमको पहले लग रहा था कि शायद 5000 तक स्केल करे, बट वो हमने अब डाउनग्रेड करके 47, 48
47 तक लग रहा है। तो मतलब वहां पे यहाँ से 4-5% का अप मूव आप यहाँ से मार्च तक देख सकते हैं। उससे पहले करेक्शन आता है कि नहीं वो हम वॉच कर रहे हैं, बट कल जिस तरीके से एक मूव पॉजिटिव आया दैट कुड बी अ साइन कि वहां पे भी कंसोलिडेशन हो चुका है। तो अगर हम उसको एक्स्ट्रापोलेट अपने इससे करें तो हमें लगभग एक 4 से 5% वो टेक अस टू अबाउट 23,000 के आसपास तक ले जा सकता है, 22,600 से 23,000। बट हो सकता है कि जब तक ये रिजल्ट सीजन के बड़े रिजल्ट्स ना निकले, आप इसी रेंज में अटके रहें, क्योंकि जहां तक कि आईटी का है और हम सब सुन रहे हैं कि रिजल्ट्स विल बी नथिंग ग्रेट, जहां तक कि आपके बैंकिंग का है वहां पे भी हमने देखा है कि इवन द लार्जर होल्डिंग्स में सब जगह एक पुट पोजीशन, एक हेजिंग हो रही है, क्योंकि सबको बैंकिंग रिजल्ट्स पे भी डाउट है। और अगर हम देखें तो देयर आर 3 बैंक्स व्हिच विल प्रोबेबली हैव स्टेबल मार्जिन्स, 2 बैंक हैं जो शायद मार्जिन इंप्रूवमेंट दिखाए, बाकी के शायद मार्जिन्स में भी क्रंच दिखाए। तो फंडामेंटली भी वो व्यू एक टेक्निकल व्यू से ब्लेंड हो रहा है। तो जिस जगह अभी बैंक निफ्टी है जो आपका लगभग 21 जो बेसिकली जो आपका बैंक निफ्टी लगभग 47,500 के आसपास चल रहा है, ये बहुत क्रूशियल है। अगर ये यहाँ पे 15 दिन निकाल देता है तो आई थिंक आप इंडेक्स टूटेगा नहीं। इंडेक्स का टूटने का मेन कारण होगा अगर ये 47,500 जो आज हिट कर रहा है ये छोड़ दे, तो आप फिर 4-5% एक 46,300 इवन अ 45,800 आप उस लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। करेगा कि नहीं वो नहीं पता, बट डेफिनेटली कॉशियस मोड है कि यहाँ पे कोई भी चीज देख के लेने का टाइम है। अगर 1-2 रिजल्ट्स, चाहे आपका वो एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई हो, पहले रिजल्ट्स आ जाएं, फिर वो ट्रेंड ज्यादा क्लियर होगा। ओके The only index which is really giving support is your energy index. तो आपको याद होगा नवंबर में हमने OMCs पे लिया था, उससे पहले हम एनटीपीसी पे पॉजिटिव थे। अब वो ब्रेकआउट हमने रिलायंस में पिछले 3-4 बार में देखा था कि वो ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था और कर नहीं पा रहा था। तो वो उसने जो कल जो मूव दिया है वो एक एक्चुअली लॉन्ग टर्म, एंड मैं कोई शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रही हूँ, मीडियम टर्म की बात कर रही हूँ। वो लगभग 2950-3000 के लिए ब्रेकआउट है, विच इज अ बिग ब्रेकआउट फॉर रिलायंस। एंड अगर रिलायंस वो टाइप का ब्रेक देगा 7-8% उसका जो इंडेक्स पे वेटेज है, तो दैट गोज इन सिंक विद जो हम कह रहे हैं कि मार्च में आप 23,000 का इंडेक्स दे सकते हो। और वो सिर्फ रिलायंस एंड ओएमसीज में इस समय हमें वो स्ट्रेंथ दिख रही है, तो वो शायद कंटिन्यू करे एंड दैट वुड गिव स्टेबिलिटी। तो अब ये एक जिसको कहते हैं ना खींच पकड़ हो रहा है कि एक सेक्टर आगे ले रहा है, एक सेक्टर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके पीछे हो रहा है। तो निफ्टी शायद कुछ ना करे, बट इंडिविजुअल सेक्टर्स आपको करेक्शन दे सकते। ओके आपके नोट में एक चीज़ मुझे क्लियर नज़र आ रही है, फार्मा पर आप काफ़ी पॉजिटिव हैं। यहाँ पर आप इंडेक्स पर व्यू दीजिए और कोई जो स्टॉक पिक्स हैं आपकी यहाँ पर वो क्या होंगी? तो इंडेक्स पे भी हम पॉजिटिव हैं। हमें लग रहा है कि ये इंडेक्स मीडियम टर्म में आपको वापस 20,500 का लेवल दिखा सकता है। और जो हमने इनफैक्ट हमारा स्ट्रैटेजी नोट आया था उसमें हमारा टॉप पिक मैनकाइंड फार्मा था। फंडामेंटली भी हमें वहां पे मार्जिन्स जो हैं जो 25% के थे, हमें लग रहा है कि वो धीरे धीरे करके 30% की तरफ चलेंगे। और जहां तक की स्टॉक था मैंने देखा आज काफी चल चुका है, हमने ये नोट कल रात को बनाई थी, तो वो नोट के अनुसार हमें लग रहा है कि टेक्निकली जो है आप जो देख रहे हैं इसमें 2150 का जो क्लोज था ये आपको 2300-2400 के आसपास चलेगा। उसमें से आज काफी बड़ा मूव आ चुका है, बट हमें लगता है कि मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म में 2400 का इंडेक्स पहले आएगा। तो फंडामेंटली हमें सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन मैनकाइंड पे है। दूसरा स्टॉक जो एक टेक्निकल ब्रेकआउट दे रहा है सिप्ला, जो बेसिकली हमने देखा है कि यहाँ पे भी आप एक्शन देख सकते हैं 14 से 1450 तक का, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 3 days 4 days, आई एम टॉकिंग एटलीस्ट अ मिनिमम 15 days to a month। तो ये मूव आपको पूरे सेक्टर में दिखेगा, उसमें ये दो हमको चार्टिकली सबसे बेस्ट लग रहे हैं। ओके अनुजी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। मैम मेरी तरफ से आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक स्पेस जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा बना भी, और आई थिंक थोड़ा सा लोग अचंभित भी थे कि यहाँ पे पैसा बनता भी है कैसा, वो थी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। चाहे अब इसमें आप ओएमसीज को भी इंक्लूड कीजिए मैम, इस बार गजब पैसा बना यहाँ पर। इस पैसे को क्या आप कैश में कन्वर्ट करना चाहिए? आपका मत क्या है इस पर? तो हम लोग पीएससीज पे काफी पॉजिटिव रहे हैं पिछले 6 महीने से। एंड आपने एक बार हमने बात भी की थी कि हम
इसमें इंडिविजुअल स्टॉक्स में रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए हमने पीएसयू बैंक ईटीएफ पहले दिलाया था, फिर हमने उसको बिकवा के फिर पीएससी का इंडेक्स दिलवा दिया था। नाउ ये जो है ये ओवरबॉट दिख रहा है इस समय, एंड हमें लग रहा है कि लगभग 8,000 के आसपास ये कभी भी करेक्शन दे सकता है। कारण क्या होगा पता नहीं, बट इस समय इसके जो आरएसआईज हैं और जिस तरीके का चार्ट पैटर्न बन रहा है वो आपको दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि शायद ओएमसीज पॉजिटिव हो बट कहीं और पे आपको करेक्शन मिल जाए। तो मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, अगर आप 100 रुपए लेके बैठे हैं तो 30 रुपए का प्रॉफिट डेफिनेटली बुक करना चाहिए। आपको साइड में बैठना चाहिए, जब आपको करेक्शन मिले तब उसमें निकल यू कैन मेक अ री एंट्री बैक इनटू इट। बट हाँ, हमने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया तो ऐसा नहीं है कि हमने पूरा बेच दिया, बट थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमने किया यहाँ। ओके अच्छा मैम, एक स्पेस जिसके आज चलने की जो वाइब्रेशंस है वो आप भी फील कर रही होंगी, हम कर रहे हैं फील, जो नहीं चला, आई मीन CY22 के मिड से लेकर इवन आई थिंक लास्ट ईयर के अक्टूबर नवंबर तक जो स्पेस नहीं चला था वो था कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में 2 स्टॉक्स, हेवल्स साइडवेज और वोल्टास सब्सटेंशियल डिप था, वहाँ से नहीं पिक कर पा रहा था, लेकिन अब वो मोमेंटम विजिबल है। क्या ये समय इन दोनों स्टॉक्स को देखने का है क्या? आई थिंक उसमें अभी थोड़ा और टाइम है। तो आप चाहे पूरा बास्केट जहाँ पे कंजम्पशन है, चाहे वो डिस्क्रिशनरी है, चाहे वो स्टेपल्स हैं, वो एक बार बार करके थोड़ा सा पुल बैक देते हैं एंड देन दे कम बैक टू द होल पॉइंट। तो वाइल वी आर न्यूट्रल ऑन इट, वी आर नॉट नेगेटिव, बट हम इस दाम पे अभी वेट करेंगे। ये 9,000 के आसपास का 9,500 का जो इंडेक्स है, या बीएसई कंज्यूमर का जो आपका इंडेक्स दिखा रहा है 51,000 का, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये स्टेबल रहेगा। बट दिस इज द टाइम वेयर आई वुड स्टिल वेट कि आपका पीएसयू करेक्शन का मोड दे तो वो ले। उसमें चाहे वो आपके डिफेंस स्टॉक्स हो, चाहे या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हो, तो इट इज आपके पास वही 100 रुपए हैं। अब वो 100 रुपए आप वो चीज में डालेंगे जहां आपको लग रहा है कि शायद साल में आपको 20 रुपए दे, या वो 100 रुपए में डालेंगे कि ये चला नहीं है लेकिन ये शायद 7-8 रुपए दे दे। तो वही स्टोरी आपकी पूरी एफएमसीजी सेक्टर की है या आईटी सेक्टर की है कि चले नहीं, बट जहां तक की ग्रोथ है वो नजर नहीं आ रही अभी तक। एंड जब मेरे पास चॉइस है कि जहां पे ग्रोथ आ रही है तो पैसा वहीं जाएगा, एंड आई थिंक वो मोर और लेस 95% ऑफ द पब्लिक विल डू दैट। सो नॉट अ नेगेटिव ऑन इट, बट नथिंग व्हिच इज एंटाइसिंग मी टू गो देयर राइट। ओके, आपने आईटी की भी ब्रीफली बात की, एक बार इस पर डिटेल व्यू हो जाए अनु, क्योंकि आज और कल में सबसे ज़्यादा इसी पर चर्चा होनी है। इन्फोसिस टीसीएस के नंबर्स आज आने हैं, विप्रो एचसीएल टेक के कल आने हैं। इन स्टॉक्स ने एक जो पैटर्न दिखाया है कि खराब न्यूज़ पर भी ये स्टॉक टूटे नहीं, और कई स्टॉक्स तो एक्चुअली काफ़ी चले भी मिड कैप स्पेस में। यहाँ क्या व्यू बन रहा है और यहाँ पर टॉपिक्स क्या होंगे? सो फंडामेंटली हम लार्ज कैप आईटी में सिर्फ इन्फोसिस के ऊपर पॉजिटिव है, मिड कैप्स में हम पॉजिटिव हैं ना। हम हमेशा से मैंने परसिस्टेंट और वो 3-4 स्टॉक्स के ऊपर व्यू पॉजिटिव रखा है। बट अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ना ग्रोथ आ रही है, उसके बावजूद जो मल्टीपल्स हैं वो बढ़ चुके हैं पिछले 3 से 6 महीने में, एंड मिड कैप्स के खासकर ज्यादा, लार्ज कैप में भी कोई ऐसी खासी मल्टीपल करेक्शन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आई वुड से कि अगर ये इंडेक्स 15% के आसपास, आई मीन इन निफ्टी आईटी इज अबाउट 15% ऑफ द निफ्टी वेटेज, आई वुड प्रिफर टू बी अंडरवेट, बिकॉज कुछ परफॉर्मेंस आने दीजिए। वैल्यूएशन की वजह से अगर सेक्टर अप सेक्टर डाउन हम जिस तरीके से व्यू रखते हैं, तो इसको मैं किसी भी हालत में न्यूट्रल भी नहीं रख सकती हूँ। मैं शायद परसिस्टेंट के या कोफोर्ज के साथ जो हमारे पोर्टफोलियोज में 4-4, 5-5 साल से हैं, आई कंटिन्यू टू होल्ड देम, और मे बी सम बिट ऑफ इन्फोसिस, बट यहाँ पे बाइंग का कोई बेसिस नहीं बन रहा है। प्रॉबेबली अगर शायद परसिस्टेंट या भी थोड़ा सा ऊपर जाए, हमने देखा है कि इसमें भी उसमें बाइंग आ रही है, तो शायद वहां पे हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। लेने की बात अभी हम नहीं सोच रहे हैं इस सेक्टर में। ओके, लेने की बात नहीं सोच रहे यहाँ पर। आपने बात की थी एनर्जी इंडेक्स की, और उसमें रिलायंस को आपने टच अपॉन किया था। रिलायंस ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया, लेकिन अब कल क्योंकि इसने ऑल टाइम हाई हिट किया, क्या ये मार्केट को अब लीडरशिप प्रोवाइड करने के लिए एक बार फिर से तैयारी कर रहा है?
वही लग रहा है मुझे, और मैं इसीलिए आपको बोल रही थी कि जिस फेज में बैंकिंग आपका कंसोलिडेट, और शायद अगर ये इस लेवल को तोड़े तो शायद आई थिंक थोड़ा सा इशू, हाँ 4-5% का मूव आप दे देगा। ओके, थोड़ा सा फ्रेम फ्रीज हो रहा है। अनु, अगर आप मुझे सुन सकती हैं तो मैं इस चर्चा को अब यहीं समाप्त करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ रही है यहाँ पर। लेकिन हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको इस साल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको चलिए, तो अब एक काम करते हैं, फिर इस शो को यहीं समाप्त कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इशू आया। मार्केट थोड़ा हल्का हुआ हाईएस्ट लेवल से, लेकिन मिड कैप में तेज़ी भी बरकरार है, सिर्फ एक स्टॉक को छोड़कर, वो है पॉलीकैब। लेकिन सुमित जुड़ गए हैं अब ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए। सुमित, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। मॉर्निंग। लग रहा है आज पॉलीकैब में होंगे सवाल दर्शकों के काफ़ी ज़्यादा। जिस तरह का एक्सीडेंट हुआ है इसमें आज 20% के आसपास ही बिकवाली आई है। लेट्स सी क्या कहते हैं जानकार इसके ऊपर भी। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्वाति होटकर हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन पॉलीकैब एज वी स्पीक करीब 20% नीचे सो फार कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। इंडेक्स भी डे लो के आसपास है। शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की, ब्रेक के उस पार।